वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आपको एनर्जी समझ में आती है और आप इसके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही साथ जो चैनल की प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसको चेक कर सकते हैं अदर डिटेल्स के लिए। तो आज की रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स आने वाले वक्त के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और किस तरह से आप उनकी गाइडेंस सुन सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको कौन सा कार्ड देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड जीसस का, ओपन योर हार्ट टू लव का। ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं कौन सा कार्ड या कौन सा मैसेज आता है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, चूज पीस का। तो देखते हैं कि ऑप्शन 3 के लिए क्या मैसेज और गाइडेंस आती है। आपके लिए मैसेज है फ्रीडम का। देखिए, ये एनर्जीज ना कुछ ऐसी ही हैं जो कि मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ और ये सभी के लिए जानना या सुनना जरूरी है कि आप जो कुछ भी अब करेंगे इस 11/11 पोर्टल के बाद, जो आपके लिए 11 नवंबर की तारीख रहेगी, देखिए अपने जीवन को ना बदलने के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं या फिर वो उसी तरह के पैटर्न्स पे चलना पसंद करते हैं। तो ये सबकी अपनी चॉइसेस हैं। अगर आप जीवन में जो चूज करेंगे, चूज पीस, जो भी आप चूज करेंगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ से इस 11/11 पोर्टल से या फिर 11 नवंबर से आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। अगर आप अपनी सोच को, अपने जीवन को नहीं बदल पाते हैं या बदलना नहीं चाहते हैं, तो देखिए बहुत कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको सफर करना होगा। जो भी अब आपकी जर्नी होगी उसको आपको बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ग्रेसफुली लेना चाहिए कि जो भी लेसन आपने सीखे हैं या आपको मिल रहे हैं उनको आप लीजिए। जो भी लर्निंग लेसन सीखकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप आगे बढ़िए। और जो भी जहां पर आपको लगता है कि कर्मास आपके सही हैं, गलत हैं, उनको देखिए, उनसे लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यानी कि किसी भी जगह, किसी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं होना है। पुरानी बातों, पुरानी कहानियों में आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप किसी भी पुरानी चीज को लेकर, पुरानी बात को लेकर, गिल्ट को लेकर, गुस्से को लेकर या फिर किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम को लेकर अगर आप इस 11/11 पोर्टल से गुजरेंगे, तो आपकी लाइफ उसी पुराने ढर्रे पर और उसी पुराने तरीके से चलेगी जिस तरह से वो हमेशा चलती आई है। परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो ये जो 11/11 पोर्टल है आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए आया है। अब इसका कितना लाभ आप लोग उठा पाएंगे, ये टोटली आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। ये सब के लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस थी जो कि बहुत टाइम से चैनल हो रहा है ये वाला मैसेज, तो मैंने सोचा आपको दे भी देती हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव का, चूज पीस का और फ्रीडम का। तो आप तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं या गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कीजिए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये जो प्लैनेटरी चेंजेस हैं बार बार आपको नहीं मिलते। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है लॉर्ड जीसस का, ओपन योर हार्ट टू लव का। तो देखते हैं कि आपके जीवन के लिए क्या आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, कुछ मामलों में ना आपको अपनी लाइफ का जो स्टाइल है उसको बदलना ही होगा। अगर आप देखिए, जब आप कोई रीडिंग सुनते हैं ना, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा रीडिंग करने का तरीका क्या है। जैसे कि आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ चीज़ों की। तो एक वर्ड बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है कि नखरे दिखाना। तो किस चीज़ में नखरा दिखाते हैं आप, किस चीज़ को आप सुनते ही नकार देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है या फिर मुझे ऐसा नहीं करना है या फिर मुझे तो करना ही नहीं है या मैं बहुत मुश्किल से करूँगा या करूँगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप नखरे दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा उस आदत को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको ना जैसे जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि जैसे समानता और संभाव वाली भावना होती है ना, कि सभी को एक जैसा समझना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना जीवन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके यहाँ पे कार्ड है हेल्थ एंड हीलिंग का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप
अपनी हेल्थ और हीलिंग की तरफ ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर पहले हम एक बार कार्ड लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपके सिस्टर्स यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। राइट का मैसेज है, ठीक है। ऑप्शन 1 के सिस्टर्स उनको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं और यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 3 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड था जब हम ऑप्शंस के लिए कार्ड निकाल रहे थे। गो नाउ का मैसेज है आपके लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके सिस्टर्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपका। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड देख लेते हैं पर इनको लेंगे नहीं। एक कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, एक कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो ऑप्शन 1 के एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी जो न्यू एनर्जीज है ना आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आ ही गया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो ठीक है, देखते हैं आपके सिस्टर्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी कार्ड चुना है लॉर्ड जीसस का, ओपन योर हार्ट टू लव का। तो बहुत सारे अनकंडीशनल लव की एनर्जीज जो हैं उसका फ्लो है आपकी लाइफ में। इसके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको तैयार कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी भी है कि आप अपने हार्ट को ओपन करें लोगों से बात करने के लिए। कहीं ना कहीं स्टक हैं आप अपनी किसी भी योजना को लेकर, जो आप आगे चल रही हैं, स्टक हो रही हैं क्योंकि अपने हार्ट को क्लोज कर रहे हैं। ओपन हार्ट ओपन माइंड से आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये रिसीविंग वाला मोड आपके लिए होना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस चाहते हैं या कुछ भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके सिस्टर चाहते हैं कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो हार्ट चक्र है उसमें काफी सारी हीलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके सिस्टर की जो एनर्जी है वो आपको हीलिंग की तरफ फोकस करने के लिए कह रही हैं। आपकी बहुत सारी जो शुरुआत है वो आपकी हीलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगी या फिर आपके हार्ट चक्र की ओपनिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगी। आपका कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है या फिर कोई ऐसा थॉट पैटर्न हो सकता है जहाँ पर आप कुछ मामलों में जिद्दी हो जाते हैं, जो कि एक नखरे वाली एनर्जीज आ ही रही थी, या फिर आप अड़ जाते हैं। अगर आप किसी चीज पे अड़ जाते हैं, चाहे वो आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई आपका थॉट पैटर्न है, तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत रहेगी। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद इस चीज के लिए आपके सिस्टर्स आपको बार बार प्रोवोक कर रहे हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं, आपको बार बार गाइड कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपके सामने शायद बार बार आ रही है जब आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव जरूरी है या कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने जरूरी हैं। देखिए, जब भी आप ये कहते हैं ना कि कर्मा रिलीज कैसे करें, चेंजेस कैसे करें, इसका एक सीधा सा ही जवाब है हर बात का कि आपके जीवन में चेंजेस कैसे हों। जब आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो आपका कौन सा थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम है जिसपे आप अड़े हुए हैं। ये आपकी अब की बात नहीं है, ये किसी के लिए भी बात है कि जहां पर आप अड़ जाते हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि मैं ही सही हूं या मेरी ही बात सही है या मेरा ही तरीका सही है, बस उसी चीज को आपको चेंज करने की जरूरत होती है। सुधार की गुंजाइश हमेशा ही इंसान में होती है, ये संभावनाएं हमेशा ही इंसान के पास में होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास में कौन सी वो संभावना है या फिर कौन सी वो सिचुएशन है जहां पर आप अड़ गए हैं और आप चेंज अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आपको किसी न किसी नई पार्टनरशिप की तरफ यहाँ पर भेजा जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके सिस्टर्स की एनर्जीज कहती हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए, अपने हार्ट को ओपन करने की तरफ फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बदलाव है, यहाँ पर आपके लिए चीजें जो है शिफ्ट हो रही हैं। फुल मून के 2 कार्ड हैं आपकी रीडिंग में, ये आपको अगेन रिलीज करने की तरफ गाइड कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 2 कार्ड है पेंटिकल्स के, ये आपकी जो फाइनेंशियल अबेंडेंस है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हीलिंग जब तक नहीं होगी आपकी, तब तक आपकी लाइफ में ये जो रास्ता है एबेंडेंस का, जो नींव आप रखना चाहते हैं, ये नहीं रखी जाएगी। क्योंकि शायद आप जिस भी पुराने तरीके से अपने जीवन को चला रहे थे या अपने कैरियर के बारे में आप सोच रहे थे या फिर आप अपने जीवन में कोई बिजनेस आप करते थे उसके बारे में आप सोच रहे थे, जो भी काम आप करते हैं उसमें कुछ नयापन आपके लिए लाना जरूरी है। और ये नयापन आपके लिए तभी आएगा जब आप अपनी किसी पुरानी चीज को छोड़ेंगे। यहाँ पर शायद आपको कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपसे बार बार कह रही है कि इस चीज को बदलो, इस चीज को बदलो, इस चीज को बदलो, लेकिन आप शायद उस चीज को सुन नहीं रहे हैं।
यहाँ पर भी ये कार्ड इसी बात के बारे में बात कह रहा है कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी सारी सिचुएशन को आप लिखें। राइट का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि लिखें। इजिप्शियन वाली एनर्जीज हैं इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर, क्योंकि ये टोटली इजिप्शियन एनर्जीज के कार्ड हैं। तो आप हो सकता है कि यहाँ पर जो इजिप्शियन एनर्जीज हैं उनके साथ कनेक्टेड हो, आप थोड़ी सी जो विच क्राफ्ट हो आप उसके अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशन है जो कि इजिप्शियन एनर्जीज की बात करती हैं। आपके एक्चुअली जो एंसेस्टर्स हैं वो इजिप्शियंस हो सकते हैं या फिर इजिप्शियन एनर्जीज उनकी होंगी, उसी वजह से ये कार्ड आया है। क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं ये दोनों ही उस एनर्जी की बात करते हैं या फिर उस जगह पर है जहां पर आपसे कहा गया है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अभी के जो दो चार जो पूर्वज हैं वो नहीं, कोई बड़े यानी कि कोई बड़े ऐसे इंसान जो कि आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रखते हैं, आपकी प्रोटेक्शन की एनर्जीज भी रखते हैं और आपसे कहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को लगातार आपको सुनते रहना चाहिए। यहाँ पर भी एंजल्स की एनर्जी है, आर्चएंजल राफेल की एनर्जीज है। ये कार्ड भी यही कहता है कि पार्टनरशिप आपके लिए जरूरी है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे लोगों के साथ मिलकर चलना आपके लिए जरूरी है। अपने लोगों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन आपके लिए जरूरी है। कुछ लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो अपने साथ के लोगों से अच्छा होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या आपका कोई ऐसा कैरियर है जहां पर आपके जैसे अदर लोग भी हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप जैसे स्पिरिचुअल और लोग हैं, अगर आप कोई हीलर हैं तो आप जैसे हीलर कोई और लोग हैं, अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं आपकी ही तरह समझ रखने वाले और लोग हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करने का या फिर उनके साथ में एक कनेक्शन को मजबूत रखने का काम आपको करना चाहिए। एक्चुअली ये पार्टनरशिप का कार्ड है और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बनाए रखनी जरूरी है। जब भी आपको कोई बात समझ में ना आए उसके लिए जरूरी है कि आप चीज़ों को लिखें। जब भी आप लिखेंगे तब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जब भी आपको कोई मेंटल ब्लॉकेजेस लग रहे हैं वहां पर आपको लिखना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ें करनी जरूरी हैं, क्या चीज़ें छोड़नी जरूरी हैं या क्या चीज़ें आप समझ रही हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली, यानी कि जिस भी सिचुएशन को आप देखेंगे वो एक्यूरेटली देखेंगे, लेकिन जब आप इस सारी एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए न्यू एनर्जी की बात करता है, क्योंकि ये टोटली न्यू कार्ड है, यानी कि न्यू जो पेज होते हैं न्यू एनर्जीज की बात करते हैं, एक नए उत्साह की बात करते हैं। वॉन्ड्स का कार्ड है तो एक्शन लेने की बात करता है। आप जिस भी चीज में एक्शन लेना चाहेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। अगेन याद रखिएगा 1111 का पोर्टल आपको आपकी तरफ फोकस करने के लिए कह रहा है, आपको लोगों की तरफ फोकस करने के लिए नहीं कह रहा है। तो अगर आप अपनी तरफ फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ करने पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अपने हार्ट को ओपन करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। अपनी हीलिंग करेंगे आप तो आपको अपनी फाइनेंशियल एबंडेंस का रास्ता मिलेगा। अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो आप चीज़ों को अपनी समझ पाएंगे। अगर आप नए उत्साह नई एनर्जी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या एक ऐसी एनर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां पर आपका पेज जो है वो ब्लैंक है और आप उस पर अपनी कोई नई कहानी लिखना चाहते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपकी इन सारी चीज़ों में मदद करेंगे। देखा जाए तो आपके एक्शन लेने में, आपके रिलेशनशिप में, आपके कम्युनिकेशन में, आपकी हीलिंग में और आपकी फाइनेंशियल एबंडेंस में आपके जो एंजल्स हैं मदद करने वाले हैं। वैसे भी लॉर्ड जीसस हैं यहाँ पे। और जब आप ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ये है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपकी जो इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सिक्योरिटी की बात करता है, तो वो भी आपको मिलने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ऐसा भी है कि आपको ना यहाँ पे दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि आप कोई हीलर हो सकते हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हो सकती हैं या आपकी सोच ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको बचा के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है या फिर आपको कमजोरों का सहारा बनना है, लेकिन ये तभी आपके लिए मुमकिन है जब आप खुद को टेम्पटेशन से बचा के रखें। यानी कि चीज़ें आपको लुभाने की कोशिश करेंगी, जो शॉर्टकट्स हैं आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ बुरी बातें भी लुभाने की यहाँ कोशिश कर सकती हैं, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। यानी कि चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कोई सोच हो, चाहे आपके लिए कोई ऐसा पैटर्न हो, जो भी चीज़ें आपको टेम्पटेट करती हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशंस को क्रिएट करती हैं जहां पर एक ना उत्साह आपके अंदर आता है, लेकिन आपको पता है कि वहां कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। जैसे वो डेविल कार्ड की एनर्जीज होती हैं एडिक्शन की तरह। यहाँ पे हालांकि द लवर्स का कार्ड है आपकी रीडिंग में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे डेविल कार्ड की एनर्जीज भी अपीयर हैं। हालांकि डेविल कार्ड यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसकी एनर्जीज हैं।
ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़कर एक ग्रोथ करनी है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप जीवन को एक भरे पूरे दृष्टिकोण से देख पाएंगे। आपके लिए फुल मून भी है यहाँ पे, आपके लिए न्यू मून भी है यहाँ पे। फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यानी कि पुराने को आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज करना है, नए की इंटेंशन आपने सेट करनी है। अगर अपने जीवन में आप खुशियाँ चाहते हैं, अगर अपने जीवन में आप ग्रोथ चाहते हैं, तो वो आपको तभी मिल पाती है जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, जब आपका जीवन जीने का तरीका बदलता है, जब आपकी सोच बदलती है। तो क्या ऐसा है आपके जीवन में जो कि आपको टेम्पटेट करता है, आपको उत्साह दिलाता है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपको एंजाइटी दिलाता है और उसके अंदर आप फंसे हुए हैं? तो यहाँ पर आपको इस नेक्स्ट फुल मून के अंदर जरूर रिलीज कीजिए उस चीज को, ताकि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकें। देखिए, मैं अगेन आपको फिर याद दिलाऊंगी कि ये जो 11-11 का पोर्टल है ना, इसके बाद में अब आपको खुद के लिए सोचना है। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे एक सेल्फलेसनेस वाली एनर्जी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको अपने हार्ट को ओपन करना है प्यार के लिए, चाहे वो लोग कैसे भी हों, कैसे नहीं हो। आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको खुद की एनर्जी की तरफ फोकस करना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट की ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं या फिर जिसको आप बार बार सोचते रहते हैं? कोई हर्ट है, कोई पेन है, कोई ऐसी बात है जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिलीज कीजिए, लिखिए और रिलीज कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका आइडिया, अगेन आपका आइडिया, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ खुली एनर्जीज में जाने की जरूरत है। ओके, कार्ड एक लेना था पर 3 आए हैं, तो तीनों की एनर्जीज देखेंगे। तो आपके लिए पहला कार्ड है रिसेप्टिविटी का। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को आगे बढ़ाते रहो और अपनी साइकिक एबिलिटी पे भरोसा करो। अगेन ये कार्ड इसी की एनर्जी बता रहा है, यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आप किसी सिचुएशन को तभी सही तरीके से देख पाते हैं जब आपका माइंड, हार्ट, बॉडी टोटली बैलेंस के अंदर होता है, रिदम के अंदर होता है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो आप कोई हीलर डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं, कोई रीडर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को हील करना जरूरी है। अपने आप पर, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि कहाँ क्लीनिंग की जरूरत है। जहाँ क्लीनिंग की जरूरत है उसको कीजिए, क्योंकि अब पास्ट की एनर्जीज का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप पास्ट की बातों को या पास्ट की एनर्जीज को सोच सोच कर अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप इसको रिलीज कर देंगे, उतनी जल्दी आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, प्रोजेक्शन का। तो कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि आपके खुद के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं या सोच ऐसी हो सकती है जो आपको वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। प्रोजेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन हमें उन चीज़ों का ही मिलता है जो हम अंदर से बाहर देते हैं। तो अगर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं तो शायद कुछ बाहर गया होगा, इसलिए अंदर आ रहा है। तो अंदर से क्या ऐसा बाहर गया है जो कि आपको बाहर से वापस मिल रहा है और वो आपको पेन कर रहा है या आपको लगता है कि कर सकता है। जो कुछ भी है ये इसको रिलीज करने की अब जरूरत है। ओवरऑल आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए खुशियां हैं, आपके लिए एबेंडेंस है, लेकिन इन सब चीजों को आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना है। और देखिए, यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी कार्ड है गो नाउ का। अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है आप में से, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो आप में से कुछ लोगों की जो फैमिली है उसके अंदर भी बहुत सारी हार्मनी आएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ को ये देखना होगा कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। आपके सिस्टर्स यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपकी हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए, हार्ट के लिए, फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए। लास्ट में उन्होंने आपको सक्सेस का कार्ड भी दिया है। लेकिन अगेन ये तभी हो पाएगा जब आप इस सारे दौरान से इन सारी एनर्जीज का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सब चीजें हमेशा फूलों पे सजी हुई नहीं होती, इसलिए कभी कभी आपको कांटों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कुछ कांटे आपके अंदर अभी भी लगे हुए हैं, उनको निकालिए, रिलीज कीजिए, हील कीजिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाइए। आपके सिस्टर्स आपको यही मैसेज देना चाहते थे। होप कि ये मैसेज आपके काम में आए, आपकी मदद करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपने पहला ही कार्ड चुना है जूस पीस का, परमहंस योगानंद जी का। तो असेंडेंट मास्टर तो ये हैं ही परमहंस योगानंद जी। तो यहाँ पर इनकी आप आत्मकथा भी पढ़ सकते हैं अगर आप इनसे कुछ जानकारी या शिक्षा लेना चाहते हैं या इनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके माइक, ओ आपके लिए दो, ओ माय गॉड, आपके लिए 2 ही कार्ड लेने थे और 2 ही कार्ड आ गए हैं यहाँ पे फिलहाल। तो ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। तो ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, इस कार्ड, ओके, ये
बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था और ऑप्शन 1 में भी इसी जगह यही कार्ड आया है और यहाँ पर कार्ड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके सारे, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। तो ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो ज़रूरी है आपके लिए पीस को चूज़ करना, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद आप पिछले काफ़ी वक्त से पीस को ही चूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी लेवल पे कीजिए ताकि आपकी लाइफ में एक जो बिग शिफ्ट है, बड़ा चेंज है, आ सके। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से यहाँ पे, और ये कार्ड देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है पर ये लेंगे नहीं, पर ये निकला था साथ में इसलिए इसको देख लिया। इसका मतलब इसकी कुछ एनर्जीज का जो इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में रहेगा। तो ऑप्शन 2 के फिर अगेन ये कार्ड आ गया है आपका, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि जिस तरह से ये आया है अभी तक निकला नहीं है वैसे। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं, उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स इनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, पर इसको भी लेंगे नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है माँ शेरावाली का, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है, आपने यहाँ पे कार्ड चुना है चूज पीस का। तो बहुत सारी, सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप शायद अपने आप पर काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपने बैलेंस बना लिया है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कहते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। लॉर्ड विष्णु का कार्ड भी है, लॉर्ड गणेश का कार्ड भी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंज हो रहा है या चेंज होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। इसलिए ट्रस्ट करो क्योंकि आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं अगर आप अपने कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों कार्ड पेंटिकल्स के हैं और ये कार्ड मेजर अरकाना का है, ये कार्ड है कप्स का, ये कार्ड भी मेजर अरकाना का है। तो आपको यहाँ पर किसी बड़े लेसन को लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामलों में अपनी किसी गलती को सुधार कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामलों में जो आपने लेसन लर्न किया है रिसेंट में, उसको सीख कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो कभी भी आपको इस तरह के एनर्जीज में नहीं डालेंगे कि आप इससे बदला लो, आप इसको ये करो वो करो। वो कहेंगे आप अपनी लाइफ में आगे चलो, क्योंकि लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत कुछ है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं कि अपने जीवन के जो बदलाव हैं उनकी तरफ आपको यहाँ पर फोकस करना है, और उसके लिए अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपको किसी अदर लोगों की एनर्जीज की तरफ फोकस नहीं करना जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। आपको फोकस करना है अपने उन कामों की तरफ जो कि आपकी ग्रोथ कर सकते हैं। आप डेफिनेटली आने वाले वक्त में कोई ना कोई नया काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पेंटिकल्स के कार्ड के ऊपर ही ठीक लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है। लॉर्ड गणेशा आपके लिए किसी न किसी रूप में विघ्नहर्ता का काम करेंगे, जो कि आपको पैसों से संबंधित समस्या हो रही थी उसमें आपके लिए फलदायक जरूर रहेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदू हैं या नहीं है, ये आपको एनर्जीज काम करेंगी ही करेंगी। क्योंकि अगर मैं एनर्जीज की बात भी करूं, आप जिस भी काम को आगे जाकर करना चाहेंगे उसके लिए मैसेज है यस का। तो यस का मैसेज जब आपके लिए आया है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे आने वाले वक्त में, या आप करने की तरफ जाएंगे जब आप उस काम में फलेंगे फूलेंगे और अपनी मेहनत भी दिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए उनकी ऐसी पढ़ाई है जिसको वो कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आप टीचर हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं या कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो कुछ भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको जरूर काम कोई ना कोई देगा, आपको जरूर फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। लेकिन अगेन ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत है, वो आपको जरूर लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई काम सीख कर, कोई पढ़ाई आपको पूरी करके कोई मेहनत का काम करना है, तो यहाँ पर आपको पीस में रहना चाहिए, आपको ट्रस्ट खुद पे करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, तब जाकर आपके लिए ग्रोथ संभव है। अगर किसी मामले में आपको फेलियर मिला है तो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का, इनर पावर का कार्ड है, विल पावर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अपने ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारी असेंडेंट मास्टर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, इसलिए आपको इसको उसी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे जब भी फुल मून आता है या जब भी ये मून डेज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में जाती हैं, क्योंकि ये कार्ड भी मून की एनर्जीज को बताता है। और ये कार्ड आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, आप अपने आप में परिवर्तन कोई ना कोई लाते रहें। और आपको पीस इसलिए भी चूज़ करना चाहिए क्योंकि आपकी जो इमोशंस पे मास्टरी है आपकी होनी चाहिए। अगर आपके इमोशंस पे आपकी मास्टरी नहीं है, आपका कमांड नहीं है, तो आने वाली जो सिचुएशंस हैं उनका सामना फिर आप कैसे करेंगे। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपनी जो इमोशंस हैं उनके ऊपर मास्टरी करें, क्योंकि आपको शायद किसी ना किसी का पालन पोषण या भरण पोषण करना है, यानी कि किसी के लिए आपको कुछ करना है, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारियां हैं। इसलिए भी आपको अपनी विल पावर, इनर स्ट्रेंथ बना के रखना है। आपको कोई ना कोई काम सीखना है और करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए, याद रखिएगा 1111 पोर्टल के साथ में अगर आप पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों, पुरानी सोच, पुरानी बिलीफ सिस्टम के साथ आके जाएंगे ना, पुरानी दुश्मनी, पुरानी दोस्ती के साथ आके जाएंगे, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। अगर आपके पुराने दोस्त हैं, आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि आपका साथ देते हैं, तो उनके साथ अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा नया रूप दीजिए, उनके साथ रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। अगर किसी से आपकी दुश्मनी है, किसी के लिए कोई बुरा भाव आपके मन में है या किसी और के लिए या किसी और के मन में आपके लिए है, तो उनको लेट गो कीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हीं की एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए प्रोग्रेस करना संभव नहीं होगा। इसलिए भी आपसे कहा गया है कि चूज पीस। अपनी सिचुएशन में, सिचुएशन कोई सी भी हो उसमें पीस को चूज कीजिए, अपने इमोशंस पे मास्टरी करना सीखिए ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। तो ये रीडिंग्स, ये बातें उनके लिए हैं, ये ग्रोथ उनके लिए है जो इस सारी एनर्जी से गुजर के जाएंगे। देखिए, अगर आप कहेंगे डायरेक्ट आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और आपके लिए काम हो रहे हैं, या तो आप कर चुके हैं तो ये आपके लिए काम हो रहे हैं, या फिर आप करेंगे तो ये आपके लिए काम होगा। क्योंकि ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे या इस एनर्जी से होकर आप बाहर निकलेंगे। तो ये आपके लिए रास्ता है जिस पर आपको चलना है। तो रास्ते में आप जंप नहीं कर सकते, यहाँ से सीधा यहाँ छलांग नहीं मार सकते। तो इन सबको आपको देखकर ही चलना होगा, इन सबको आपको भोग कर ही चलना होगा। तो जो चीज़ें आपको इसमें पसंद आती हैं उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं उन चीज़ों को आप जाने दीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपने पीस को चूज़ नहीं किया क्योंकि आपका मैसेज वही है, तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। अगर आपने अपने इमोशंस में मास्टरी नहीं की, उनको कंट्रोल नहीं किया, उनको संभाला नहीं, तो फिर आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये कभी कभी ना चीज़ों के लिए ओपन रहना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ब्लेसिंग्स में आती रहेंगी। ब्लेसिंग्स तभी मैनिफेस्ट हो पाती हैं जब आप अपने स्ट्रगल्स के ऊपर काम कर लेते हैं। गिल्ट का यहाँ पर कार्ड है, तो अपने आप को गिल्ट में रखने के बजाय, खुद को कर्ज करने के बजाय या किसी के दिए हुए गिल्ट में रहने के बजाय, ये कोई ना आपके अंदर ऐसी बात है जो कि आपको गिल्ट दे रही है, आपको दुख दे रही है या आपको परेशान कर रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, जहाँ पर आप खुद को विक्टिम मोड में ले जाते हैं और बार बार खुद को कोई ना कोई बात कहते रहते हैं या खुद को आप कोई ना कोई बात समझाते रहते हैं। तो इस जगह पर आपको अगेन अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर कोई आपको ये एनर्जी दे रहा है तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद को ये एनर्जी दे रहे हैं तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई भी काम, तो यहाँ पर आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो कि आपको गिल्ट की एनर्जी में रखता है। यहाँ पर आप पीस को चूज कीजिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट कर सकें, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स उसकी तरफ ही आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट भी हैं तो भी आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है, लेकिन अगेन इसी तरह की एनर्जी से आपको निकल के जाना होगा। हार्ड वर्क करना होगा, आपको मेहनत बहुत करनी होगी। अगर अपने जीवन में आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या फिर अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो चाहे आप कोई जॉब करें भविष्य में या फिर आप अपने लिए पढ़ाई करें, ऐसी पढ़ाई जिससे आपका कैरियर बनेगा, जो कुछ भी आप करेंगे उसमें हार्ड वर्क लगेगा ही लगेगा, एक डेडिकेशन लगेगा। डेडिकेशन के लिए जरूरी है कि आप पीस को चूज करें, आप जो कोई भी हैं। लेकिन यहाँ पर वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों के साथ बनाकर रखेंगे, एक भाईचारे से रहेंगे, उनके साथ प्रेम रखेंगे या फिर अपनी चीज़ों को लेट को करेंगे, गिल्ट की एनर्जीज में नहीं रहेंगे, तो तभी ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाती हैं। तो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको उभारने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड है क्रिएटिविटी का, और देखिए यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको कार्ड दिखाया था ना, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का।
अगेन ये कार्ड कहता है, एम्प्रेस कार्ड है ये। तो इस सिचुएशन में जाने के लिए देखिए ये एनर्जीज ना बहुत है कि आपको शायद बहुत सारे डाउट हैं अपने ऊपर, और ये कार्ड टोटली आपके अबेंडेंस की बात करते हैं, जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी जो भरपूरता, बहुत सारी अबेंडेंस आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं, या फिर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी अगर आप अपने आप को गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकालोगे, अपनी इमोशनल में आप अपने इमोशंस में आप स्टेबिलिटी लेकर आओगे, ट्रस्ट रखोगे, अपनी इंट्यूशंस को सुनोगे और पीस को चूज करोगे, अपनी इनर पावर और अपनी विल पावर और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखोगे, तो ये एनर्जीज आपको भविष्य में मिलने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन सब एनर्जी से बाहर निकल कर जाना होगा। वैसे बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। वैसे आप लोग हो सकता है ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी लड़ने में विश्वास नहीं रखता हो, लेकिन आपसे सवाल बहुत करते हैं, चाहे वो आपके अंदर चले या बाहर चले। थंडरबोल्ट का कार्ड, द टावर का कार्ड है ये कार्ड कहता है कि जो चीजें भी आप सोचते हैं वो चीजें उस तरह से नहीं हो पाती हैं अगर आप पीस को चूज नहीं करते हैं। देखिए आपकी सिचुएशन में ना आने वाले वक्त में आपको कोई ना कोई सेटबैक भी लगता रहेगा, क्योंकि आप सिचुएशंस को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप अपने हाथ में चीजों को लेने की बार बार कोशिश करते हैं, इसलिए भी आपको दिक्कत होती है, इसलिए भी आपको परेशानी होती है। तो एक बार द टावर का कार्ड देखेंगे आपके लिए कि ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है और यहाँ पर ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। द टावर का कार्ड आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए प्लीज ऑप्शन 2 के एंसेस्टर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैंने आपको कई बार बताया भी है, ये चीटिंग का कार्ड है। जब आप या तो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं या फिर कोई आपको उन चीजों को करने नहीं देता है। चूज पीस, कौन सी ऐसी ये एनर्जीज ना मुझे आपकी ज़्यादा लग रही हैं, यानी कि आप बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी शायद प्रभावित हो जाते हैं, या फिर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और आप ना बार बार उन चीज़ों में डिस्टर्ब होकर अपने पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर लेते हैं, या फिर आप विक्टिम मोड में चले जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलिए। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आपने अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा लूज कर रखा है, बहुत ज़्यादा आपने छोड़ रखा है। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये कार्ड भी यही कहता है कि जब सिचुएशन में आप पॉजिटिव चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, या सिचुएशन में आप चीज़ों का ब्राइट साइड नहीं देखते हैं, आपकी ना ये कमियां हैं, एक्चुअली ये आपकी कमियां हैं। देखिए बुरा मानने की कोई बात नहीं है, अबेंडेंस चाहिए तो कमियों पे काम तो करना ही होगा, है ना। तो ये कार्ड कहता है आपसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं। ये कार्ड कहता है पीस को चूज करो, ट्रस्ट करो, इंट्यूशन सुनो और मास्टरी करो, है ना। ये कार्ड कहता है कि गिल्ट की एनर्जी से बाहर आओ, अपनी इंट्यूशन को सुनो। 2 कार्ड इंट्यूशन के हैं आपके, तीसरा कार्ड ये भी इंट्यूशन का ही है। ये कार्ड कहता है कि जब आप प्लान्स बनाते हैं और वो एकदम धराशायी हो जाते हैं, एकदम उसमें एक सेटबैक आपको लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? क्योंकि आप कुछ चीज़ों के जो कमिटमेंट्स हैं उनको या तो आप पूरा नहीं कर पाते या फिर आप उनको बीच में छोड़ देते हैं। आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। आपको लोगों पे ट्रस्ट करने के बजाय आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोगों पे विश्वास करेंगे आप धोखा खाएंगे। ये आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा ही है शायद। बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, क्या ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको लोगों ने ज़्यादातर धोखे ही दिए हैं। जब भी आपने किसी पे विश्वास किया है उनमें से आधे से ज़्यादा लोग आपको धोखा देकर ही गए हैं, या फिर धोखा दिया है, उनका असली चेहरा सामने आया है। इस वजह से भी आपको गिल्ट रहता है कि आप ऐसे लोगों पे विश्वास क्यों करते हैं। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड कहता है कि जब आप सिचुएशन की ब्राइट साइड को नहीं देखते हैं और बार बार आप ना ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ऐसे मोड में चले जाते हैं जो आपके लिए हैप्पी नहीं होता। ये आपकी कमियां हैं। जिस भी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है वो आपके एंसेस्टर्स आपको बता ही रहे हैं। लेकिन लास्ट में आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। आप इन सब चीज़ों पे काम कर लीजिए और सक्सेस आपको मिलती ही रहेगी। आप ऑलरेडी किसी न किसी सिचुएशन को जानते हैं, आपको पता है आपके साथ क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, लेकिन आप अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाते हैं, या फिर आप चीज़ों को बार बार दोहराते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ। देखिए इस चीज़ से अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, लॉर्ड गणेश की आपको एनर्जीज चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आपको इस चीज़ को टोटली लेट को करना होगा। याद रखिएगा 11-11 पोर्टल से पहले कर लीजिएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पुरानी एनर्जीज के साथ में इस पोर्टल को जब आप क्रॉस करेंगे ना, जो भी करेंगे चेंजेस आपको ही करने हैं। लोग आपके लिए नहीं बदलेंगे, आपको खुद के लिए खुद बदलना है। तो आप खुद के लिए खुद को क्या बदल रहे हैं, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों में ये समझा है कि चीजों को लेट को कर देना अच्छा होता है और अपनी एनर्जीज को क्लीन रखना अच्छा होता है। यूट्यूब पे आने के बाद भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लर्न किया है, ऐसा नहीं है, जीवन में तो किया ही था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उसमें मैंने ये चीज भी सीखी है कि चीजों को फौरन लेट को कर देना चाहिए, ताकि आपके खुद की जो एनर्जी
एनर्जीज हैं जो वाइब्रेशंस हैं, ना तो वो लो हो और ना ही आप उनमें डिस्टर्ब हो सकें। तो यहाँ पर आपको भी यही करना है, आपको किसी विक्टिम मोड में नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जीज को एकदम खींचना है वापस और अपने आप को जो पॉजिटिव और ब्राइट साइड है लाइफ की उसकी तरफ फोकस करना है। कितनी खूबसूरत एनर्जीज दी हैं आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए, तो रिसीव कीजिएगा इनको और देखिएगा कि आप ये चेंजेस किस तरह से करेंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं आँख बंद करके, तो थोड़ा सा कम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो भी लोगों के साथ में आपको एक अच्छा संबंध रखना ही होगा। पीस को चूज करते रहेंगे, जो भी सिचुएशन होगी तो उसमें आपका जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत रही है। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है फ्रीडम का। हालांकि और कार्ड्स भी आपके देखेंगे, लेकिन ये कार्ड फुल मून की एनर्जीज का है। तो फ्रीडम चाहिए तो चीज़ों को रिलीज कीजिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट मैसेज ही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि जो भी जीवन में आप चीज़ें चाहते हैं, सबसे पहले आप उन चीज़ों को रिलीज कीजिए जो कि आपकी लाइफ में अब नेसेसरी नहीं रही है, अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है, या किसी न किसी मामले में वो खत्म हो चुकी हैं। चाहे वो कोई पुरानी बात हो, कोई पुराना किस्सा हो, कोई रिश्ता हो, कोई आपका ऐसा थॉट पैटर्न हो, बिलीफ सिस्टम हो जो अब आपको सर्व नहीं करेगा 11-11 पोर्टल के बाद से। तो मेरी रीडिंग्स में इन दिनों आप देख रहे होंगे 11-11 पोर्टल ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको अवेयर कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। मेरी कोशिश यही है कि आप में से जो लोग भी आगे बढ़ें वो लाइफ में अपनी ग्रोथ कर सकें। मेरी शुभकामनाएं यही हैं, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, या आप किसी भी वजह से इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मेरी शुभकामनाएं यही हैं आप लोगों के लिए कि आप जीवन में आगे बढ़ें और जो जिस भी चीज़ का, जिस सिचुएशन का आप सामना करें उसमें आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो इनोसेंस है वो बनी रहे। क्योंकि कई बार ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमारी इनोसेंस को खत्म कर देती हैं। तो अपने अंदर के प्यार को बनाए रखिए, बाकी सारी चीजें तो अपने आप यूनिवर्स संभाल लेगा। आपके लिए कार्ड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का। ऑप्शन 2 देखने का सोच रहे थे तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो यही था। ओके, ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो यही था। आपके पाइल में जैसे उन दोनों ही कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 में तो ये कार्ड आया भी है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से फ्री कर लेंगे जो कि अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती। देखिए, याद रखिएगा, आपके कार्ड के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, फुल मून की एनर्जीज हैं आपके कार्ड में। फुल मून टोटली हमें चीज़ों को रिलीज करने को कहता है, जो चीज़ें, जो बातें, जो बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न हमको सर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनको छोड़कर ही अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द एम्प्रेस का। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं, उनके एंसेस्टर्स उनको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। 11-11 पोर्टल इसलिए भी बार बार आ रहा है क्योंकि इसका जो टाइम है बस आ ही गया है, तो थोड़ी सी तैयारी जरूरी है। ऑप्शन 2 के लिए ये कार्ड यहीं पर ही आया है। ट्रस्ट के कार्ड के नीचे आया था, ट्रस्ट का कार्ड तब यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन 3 के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। टेन ऑफ सूट्स का कार्ड है। ओके, तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज यहाँ पर किस तरह की हैं, उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको क्या बताना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है। नई शुरुआत की बात करता है, इससे ज़्यादा चाहिए क्या, है ना। नए पोर्टल में नई शुरुआत करेंगे तभी तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। फ्रीडम का कार्ड आपने चुना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फ्रीडम के कार्ड में आपको किसी न किसी ऐसी सिचुएशन को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर आप खुद भी बंधे हुए हैं। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत अब है। ये आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको इसलिए ही है क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी से आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, और वो क्रिएट तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात से फ्री करेंगे जहाँ पर अभी तक आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। देखिए, कोई आपका रिश्ता हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई आपके लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपकी कोई जॉब हो, आप छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी आप उसके बेनिफिट्स याद करके खुश होते हैं, उस टाइम को याद करके खुश होते हैं। जिस चीज़ के साथ भी आप बंधे हुए हैं उससे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। फ्रीडम का आपने कार्ड चुना ही है।
और आप में से जिन लोगों ने इस कार्ड को चुना है ना, आप शायद बहुत ही ज़्यादा फ्री होकर काम करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत सारी फ्रीडम चाहते हैं जब आप काम करते हैं। तो आप किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आपको अगर कोई कुछ कहता है तो शायद आप बहुत जल्दी से उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। कुछ मामलों में अगर आपकी गलती भी होती है तो शायद आप उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप फाइट बैक करने लगते हैं। ये चीज़ें भी अच्छी नहीं है, ये जो एनर्जीज हैं ये बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि जब हमें कोई हमारी कोई कमी या गलती बताता है और एकदम से हम फाइट बैक करने लगते हैं, तो वहां पर सुधार की जो गुंजाइश होती है ना हमारे अंदर, वो खत्म हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जैसे ही आप चिढ़ जाते हैं अपनी किसी ऐसी बात से, किसी ऐसी चीज से जो कि आपके अंदर की कमी को उभारती है, और आप उसको एकदम से छोड़ने की तरफ भागते हैं, वो चीजें आपको चुभती हैं कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया गया। तो जब आप इस तरह की बात कहते हैं या आप करते हैं ना, तो वहां पर आपकी जो सुधार की गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि तब आप अपनी कमियों पर फोकस नहीं करते, तब आप खुद को कवर करने में लग जाते हैं, और जो आपके लिए ऐसी चीजें होती हैं जहां से बाहर निकलना आपका जरूरी है, आप उसमें ही फंसे रह जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, ऐसी ही वाइब्रेशंस हैं जो कि आपके लिए किसी टेम्पटेशन की बात करती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज, ऐसी बात है जहां पर आप अटक गए हैं या फिर अटक जाते हैं, आपको बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वहां पर लेके जाइए, ताकि वहां से आप फ्री हो सके। आपको यहाँ पर ये भी आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो काबिलियत आपके अंदर ही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए चीज़ों के खत्म होने की बात करता है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात है जहां पर आप उसको लेकर बैठे हुए हैं, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। अगर आप किसी बात को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी बात हो जहां पर आपको पेन मिला है, तो आपको छोड़ना है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, और अपनी लाइफ में यहाँ पर आप किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, और आपकी ग्रोथ होगी। आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, इसके नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस कार्ड से हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती है मुझको, मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पे आपकी विल पावर, इनर स्ट्रेंथ की बात है, जहाँ पे अपने फियर्स के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी होता रहेगा। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको दिल से कीजिए, अपनी आत्मा को उसमें डालिए, ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। जब आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे, इसका ट्रस्ट आपको होना चाहिए। साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड भी आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपके अंदर बहुत सारी स्किल होती है। अगेन ये आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने की बात भी करता है कि आपके अंदर वो मैजिक है जिससे कि आप सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो किस चीज़ का ट्रस्ट आपको नहीं है, किस चीज़ का विश्वास आपको नहीं है, वो चीज़ों पे विश्वास आपको जरूर करना चाहिए। अपने आप को किसी न किसी ऐसे विक्टिम मोड से आपको बाहर निकालना है जहां पर अभी तक आप फंसे हुए हैं, या फिर उसी बात को आप दोहराए जा रहे हैं। ये कार्ड है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपको मिलता रहेगा। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को लेके बैठे रहेंगे तो वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि अपनी लाइफ में आप खुद को ऐसी चीजों से फ्री करें जहां पर आपके लिए एबंडेंस है, जहां पर आपके लिए खुशियां हैं। तो जब तक आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से फ्री नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में वो खुशियाँ किस तरह से क्रिएट होंगी जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। पशु पक्षियों से, फूलों से, नेचर से आपका अच्छा कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। फूल यहाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं। अलग अलग तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हो, या फिर आप सजाते हो कहीं पर, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर आपके लिए। फल फ्रूट खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी की न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको खुद को थोड़ा सा फ्री करने की या फ्री होने की आपको ज़रूरत है। और ये ट्रस्ट रखिए कि वो प्रेगनेंसी आपके लिए मैनिफेस्ट जरूर होगी। अपने आप पे डाउट करना बंद कीजिए, और आपका जो भी ट्रीटमेंट है उसको करवाइए, और थोड़ा सा सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाइए। यहाँ पे सेल्फ लव की कमी दिखाई दे रही है कि आप शायद खुद को उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं। अंदर जो आत्मा की गहराई होती है उस तक आप खुद को वो पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आप नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर वो मदरहुड का जो एक आपको ज़रूरत होती है वो आपके अंदर से उतना गहराई तक नहीं उभर रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो आपके अंदर होना चाहिए। खुद को आप फ्री कीजिए, ऐसी किसी बात से चीज़ों को रिलीज कीजिए ताकि आप इस मदरहुड को ले पाएं। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है आपके लिए मदरहुड की बात करता है, फर्टिलिटी की बात करता है, लेकिन आपको पहले किसी ऐसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है। और अगर आपके आसपास या आपके खुद के बिलीफ सिस्टम में कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो कि थोड़ी सी हार्श हैं या फिर थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो आपको उनको रिलीज करने की भी ज़रूरत है, उनसे भी फ्री होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको
आपको ना जस्ट शायद ऑपोजिट करना है। आप या तो ऐसे इंसान हो सकते हैं, देखिए 2 तरह की बातें हो सकती हैं, जिसके साथ जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी हार्श एनर्जीज हैं, उनको निकाल कर आपको रिप्लेस करना है फ्लावर वाली एनर्जीज के साथ में, क्योंकि फ्लावर्स ना यहाँ बहुत 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 प्रोमिनेंट है। उनकी जो कोमलता होती है, उनकी जो खुशबू होती है, उनका जो रंग होता है, वो आपके जीवन में आना जरूरी है। अगर आपके खुद की एनर्जीज हार्श नहीं है तो यहाँ पर अदर लोगों ने जो आपको दे रखी हैं वो हार्श एनर्जी से उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, उनसे फ्री होने की जरूरत है। अगर अदर लोगों ने नहीं दी और किसी कारण आप थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, थोड़ा सा हार्श और हार्ड हो जाते हैं, तो वहां से आपको बाहर निकलकर अपने आप को फ्री कर अपनी लाइफ में फ्लावर वाली एनर्जीज, उसकी कोमलता, उनके रंग अपने जीवन में ऐड करने की जरूरत है। थोड़ा सा कलरफुल होने की जरूरत है आपको। अगर आपके जीवन में ब्लैक कलर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को या तो ब्लैक कलर सूट नहीं कर रहा होगा या फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे ब्लैक कलर शायद सूट नहीं कर रहा है। बाकी शनि का जो टाइम है, स्ट्रेट शनि चल रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको ब्लैक कलर सूट ना कर रहा हो। और कुछ लोगों के लिए चेंज करना अच्छा है। अगर आप ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप अपने पंडित से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं ब्लैक कलर यूज़ करना है कि नहीं करना। ये शायद आपको यहाँ पे अब ये वाइब्रेशंस भी आपको चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारी जो ब्लैकनेस है, आपकी एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो भी क्रिएट करना है उसको सबसे पहले चेंज करना है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। जो कुछ भी आपने यहाँ क्रिएट किया है वो स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लगातार क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि ये एक स्पाइरल बन गया है। ये अगेन एक पोर्टल की एनर्जीज है। अगर आपको पता है पोर्टल किस तरह से दिखेगा आपको, ये पोर्टल की एनर्जीज हैं। तो इस पोर्टल के लिए जरूरी है कि आप खुद को चेंज करें, खुद को बदलें। और आपके लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से ज़्यादा ना आपके लिए ज़रूरी है खुद को बदलना, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ क्रिएट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप शायद कर नहीं पा रहे हैं, किसी ना किसी वजह से आप स्टक हो गए हैं। आपके लिए कार्ड भी यहाँ पे है गोनाव का, इनर वॉइस का मैसेज है। अगेन ये यही कार्ड है, सेम कार्ड है। ये कार्ड कहता है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा शायद आपको बहुत समय से ये काम करने के लिए कह रही है। ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं और आपकी रीडिंग में बहुत सारे मेजर अरकाना, सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं एक्चुअली। 1 2 3 4 और 5 6। ये कार्ड तो नॉर्मल कार्ड ही है और वो कार्ड भी नॉर्मल कार्ड ही है, लेकिन 7 में से 6 कार्ड आपके मेजर अरकाना के हैं। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। तो कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगेन देखिए, ये ना कुछ ऐसा है जो कि डेफिनेटली आपके लिए पेनफुल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना ये चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब आपको इस वाले मोड में नहीं रहना। ये 10 का नंबर है, ये भी 10 का नंबर है, एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो 11 पोर्टल से ज़्यादा तो आपके लिए 10 पोर्टल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है। मैं पिछले काफ़ी वक्त से आप लोगों को इस बात के लिए गाइड करती आ रही हूँ, कई महीनों से, कि ये समय आपके लिए अपने कर्मास पे ध्यान देने का रहेगा। ये कार्मिक कार्ड है। आपके जो कुछ कर्म के चक्र हैं वो यहाँ पे कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी आप स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्रिएट कर रहे हैं वो सब भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है या होगा। इसलिए भी आपको यहाँ पे कुछ कार्मिक चीजों को टर्न करने की जरूरत है, अपने आप को फ्री करने की जरूरत है, ताकि इस पोर्टल के अंदर आप अच्छे से जा सकें या फिर एक फ्रेश एनर्जीज के साथ में जा सकें। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, जो कुछ भी हुआ, जिस लिए भी हुआ, वहां से अब आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। आपको पुरानी चीजों को यहीं पे खत्म करना होगा और नई एनर्जीज के साथ में, नई जो खुशियां होती हैं उनके साथ में अब आपको आगे बढ़ना होगा। और ये आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। अभी आपके लिए जगलिंग का टाइम है ये, जिसमें कि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर आप कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्री कीजिए अपने आप को किसी भी ऐसे थॉट पैटर्न से, ऐसी सोच से, ऐसी बात से जो कि अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है। देखिए, यकीन मानिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से ज़्यादा ना आपके पाइल को ज़रूरत है कि आप अपने आप को क्लीन और क्लियर कर ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड आपके लिए जो आया है, ऑप्शन 2 में भी कार्मिक कार्ड बार बार आ रहा था पर वो प्रॉपरली निकला नहीं था, लेकिन यहाँ पर कार्मिक चीजें हैं, यानी कि शनि का प्रभाव है आपके इसके ऊपर, शनि का प्रभाव है आपके पाइल के ऊपर, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड निकला है। ऑप्शन 2 पे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपके एंसेस्टर सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपकी खुद की ऐसी कोई एनर्जी है जिसको आपको खत्म करना है, आपको उससे फ्री होना है, होइए और रिलीज करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। गो नाउ का मैसेज है। यही समय है आपके लिए, यही मौका है आपके लिए, जब अपने जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए आप कुछ ना कुछ
चीज़ों को छोड़ सकते हैं, पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुराने दर्द, पुरानी तकलीफ जो कि अभी तक आपको हॉन्ट करते हैं, जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे, निकलने का आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, आ जाएगी। क्योंकि ये मास्टरी करने की, ये जो मास्टरी है ये आपके पास में है, ये जो आपके पास में काबिलियत है ये आपके पास में है। ये ट्रस्ट आप रखिए कि आपकी जो विल पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, जिस जगह से भी आप आगे बढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको देगी। लेकिन ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि आपकी रीडिंग में 10 नंबर के कार्ड हैं, ये दोनों ना 10 नंबर के कार्ड हैं और ये दोनों 2 नंबर के कार्ड हैं। तो आपके लिए आने वाला जो मंथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए ना आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि आपके जो कार्मिक पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे देखिए लिखा भी है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही चीज़ें आती हैं जो आप बाहर दे रहे हैं, वही चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको वापस मिलती हैं। आप एक बार ऑप्शन 2 जरूर सुनिएगा, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। वैसे ऑप्शन 2 बहुत ही सबसे खूबसूरत ऑप्शन 2 ही रहा है अभी तक की रीडिंग में, 3 उपाय करने के बाद में। उसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी कि सारे स्टूडेंट मास्टर्स ही वहाँ अपीयर थे। तो एक बार आप सुनना चाहें तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, सारी रीडिंग तो शायद आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। इस सारी रीडिंग को बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिएगा, इसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 11 तारीख से पहले ही मिल गई है। इस पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें हैं आपकी जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता ही है। तो आपको ये न्यू बिगनिंग बहुत बहुत मुबारक हो। जो कुछ भी आप छोड़ने वाले हैं वो आपके काम का नहीं है। जो कुछ भी आप अब स्टार्ट करेंगे उसमें आप नंबर 1 हो सकते हैं, इसलिए ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी खूबसूरत गाइडेंस है आपके लिए, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।